नमस्ते दोस्तों। कॉर्पोरेट लाइफ में साल का वो वक्त आ गया है जब ऑफिस की कैंटीन से लेकर वॉशरूम तक सिर्फ एक ही चर्चा होती है, अप्रेजल। क्या आपने कभी सोचा है कि साल भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद, अपने सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद भी आपको एवरेज रेटिंग क्यों मिली? क्यों आपके मैनेजर ने कहा कि बजट कम है या रैंकिंग फिक्स है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है द बेल कर्व मॉडल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बेल कर्व क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये वाकई में टैलेंट को पहचानने का सही तरीका है या सिर्फ कर्मचारियों को दबाने का एक टूल है। चलिए गहराई से समझते हैं। बेल कर्व क्या होता है? साधारण शब्दों में कहें तो बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल तरीका है। ये मानता है कि किसी भी बड़े ग्रुप में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। टॉप परफॉर्मर्स लगभग 10 से 20%, वो लोग जो उम्मीद से बढ़कर काम करते हैं। एवरेज परफॉर्मर्स लगभग 70%, वो लोग जो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। इन्हें कोर टीम कहा जाता है। लो परफॉर्मर्स लगभग 10%, वो लोग जो बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाते। जब इस डेटा को ग्राफ पर उतारा जाता है तो ये एक घंटी जैसा दिखता है, इसीलिए इसे बेल कर्व कहते हैं। ये काम कैसे करता है? यहां असली खेल शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स्ड रैंकिंग। मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन एचआर की पॉलिसी कहती है कि मैनेजर सिर्फ 2 ही लोगों को टॉप रेटिंग दे सकता है। अब मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि वो बाकी 8 लोगों को नीचे की कैटेगरी में धकेले। मैनेजर को जबरदस्ती यानी फोर्सफुली लोगों को इन बॉक्सेस में फिट करना पड़ता है। ए ग्रेड सिर्फ कुछ खास लोग, बी ग्रेड ज्यादातर लोग भले ही वो काबिल हों, सी ग्रेड कम से कम 1 या 2 लोग जिन्हें हटाना या वार्निंग देना जरूरी है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका असर सिर्फ आपकी सैलरी पर नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। टॉप रेटिंग वालों को 15 से 20% हाइक मिलता है, जबकि एवरेज वालों को सिर्फ 5 से 8% पर संतोष करना पड़ता है। अगर आप लगातार 2 साल एवरेज रह गए तो आपका प्रमोशन रुक जाता है। जो लोग बॉटम 10% में आते हैं, उन पर नौकरी जाने की तलवार लटकने लगती है। अब बात करते हैं इसके दोनों पहलुओं की। अगर कंपनी के नजरिए से बात करें तो इससे कंपनी को अपने स्टार परफॉर्मर्स पहचानने में आसानी होती है। बजट को बांटने का एक आसान फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन साथ ही इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जहां अच्छे कर्मचारी भी एवरेज रेटिंग पाकर कंपनी छोड़ देते हैं। अगर कर्मचारी के नजरिए से देखें तो ये सिस्टम टीम वर्क को खत्म कर देता है। लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टॉप 10% में आ सकें। इसमें फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियों ने बेल कर्व को बैन कर दिया है। उनका मानना है कि हर इंसान की काबिलियत को एक कर्व में फिट नहीं किया जा सकता। वे अब कंटिन्यूअस फीडबैक पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी अभी भी बेल कर्व इस्तेमाल करती है तो आपको यह समझना होगा कि ये आपकी असल काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। बेल कर्व में टॉप पर आने के लिए 1. अपना काम डॉक्यूमेंट करें। 2. मैनेजर से साल के अंत में नहीं बल्कि हर महीने फीडबैक लें। 3. अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। क्या आपके ऑफिस में भी बेल कर्व की वजह से आपका अप्रेजल खराब हुआ है? कमेंट्स में अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए SBS लीगल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।